नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे, जिसे हम परशुराम जयंती भी कहते हैं। और जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो आपने अभी तक मुझे प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद और ऐसे ही देते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में परशुराम जी की जय जयकार अवश्य करिएगा। अक्षय तृतीया का महात्म्य। अक्षय तृतीया वैसे तो पितरों की आत्म शांति, अक्षय यश और कीर्ति हेतु की जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक भी अक्षय तृतीया का व्रत कर लेता है वह सब तीर्थों का फल पा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि अक्षय तृतीया के दिन स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दान जो कुछ भी किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन जल से भरा कलश, पंखा, खड़ाऊ, जूता, छाता, गौ, भूमि, सोना, गंधोदक, तिल, अन्न, सत्तू आदि भगवान की प्यारी वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस दिन मृत पितरों को तिल एवं जल से तर्पण और पिंडदान भी इसी विश्वास के साथ किया जाता है कि उसका फल अक्षय होगा। शास्त्रों के अनुसार बहुत से शुभ व पूजनीय कार्य इसी दिन आरंभ किए जाते हैं, जिनसे सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए नए व्यवसाय, भूमि का क्रय, भवन, संस्था का उद्घाटन, विवाह, हवन आदि इसी तिथि को किए जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण भी इसी दिन होने के कारण उनकी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। यदि यह व्रत सोमवार, रोहिणी, कृतिका नक्षत्र से युक्त हो तो अधिक फलदायक माना जाता है। भगवान बद्रीनाथ के पट द्वार भी इसी दिन खुलते हैं। शिव पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन आलस्य त्याग कर जो कोई व्यक्ति इस जगदम्बा के व्रत को करता है वह मालती, मल्लिका, जवा, चंपा एवं कमल के कुसुमों से शिव सहित भगवती पार्वती की अर्चना करता है। वह मनुष्य करोड़ों जन्म के लिए हुए मन, वचन और शरीर के महापापों को नष्ट कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का लाभ प्राप्त करता है। अब हम पूजन विधि विधान कहेंगे। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु, लक्ष्मी, श्री कृष्ण, वासुदेव का पूजन किया जाता है। व्रती को इस दिन प्रातःकालीन कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन तुलसी दल चढ़ाकर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से करने के पश्चात भीगे हुए चने की दाल का भोग लगाएं। इसमें मिश्री और तुलसी दल भी मिला लें। फिर भक्तों में प्रसाद वितरित करें। भगवान की प्यारी वस्तुओं का जिसका उल्लेख महात्म्य में किया गया है दान करें। इस दिन जौ का दान विशेष महात्म्य रखता है क्योंकि सभी धान्यों का राजा जौ को माना जाता है। व्रत के दिन चीनी या गुड़ के साथ सत्तू के दान और सेवन का भी विधान है। पौराणिक कथा। अक्षय तृतीया की कथा। इस व्रत की कथा का वर्णन भविष्य पुराण में निम्न प्रकार है। प्राचीन काल में
किसी नगर में महोदय नामक एक बनिया यानी वैश्य रहता था, जो सत्यवादी, देव व ब्राह्मणों का पूजक तथा सदाचारी था। वह प्रायः दुखी और चिंतित रहा करता था, क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा था और आमदनी कम थी। एक दिन उसने रोहिणी नक्षत्र में वैशाख शुक्ल तृतीया का महात्म्यम सुना कि इसी तिथि को जो कुछ भी दान करते हैं वह फल अक्षय होता है। यह जानकर उसने गंगा स्नान किया और पितृ एवं देवताओं का तर्पण किया। फिर घर आकर देवी देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, दूध, दही, गुड़, घड़ा, पंखा, सोना शक्ति अनुसार शुद्ध मन से प्रदान किए। यद्यपि उसकी पत्नी ने दान का विरोध भी किया, लेकिन वह धर्म कर्म से विमुख न हुआ। परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में कुशावतीपुरी नामक नगर का राजा बना और धन संपन्न हुआ। उसने संपन्नता के बल पर बड़े बड़े यज्ञ पूरे किए, गोदान स्वर्ण दान किए, अपनी इच्छा अनुसार भोगों को भोगा, अनेक दुनी दुखियाओं को धन देकर संतुष्ट किया। फिर भी उसका धन कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास धन का अक्षय भंडार था। अक्षय तृतीया को श्रद्धा पूर्वक दान का ही यह सब फल था। इसलिए हिंदुओं में इस व्रत का बड़ा महात्म्य है। यह दिन खरीदारी और दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पंचांग गणना के अनुसार इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और इसके साथ ही जीवन के कष्टों का अंत होता है। अक्षय तृतीया माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को समर्पित है। यह दिन खरीदारी और दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पंचांग गणना के अनुसार इस साल अक्षय तृतीया 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के कष्टों का अंत होता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सुबह उठें और स्नान करें। फिर कुबेर जी का ध्यान करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं, कुबेर देव के 108 नामों का जाप करें, अंत में आरती करें। ऐसा करने से धन की मुश्किलें दूर होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, यह सब भी जानते हैं। अक्षय तृतीया तिथि और शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया की तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अप्रैल 2025 के 2:12 बजे समाप्त हो जाएगी। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 बजे से दोपहर 2:12 बजे तक। इस दिन लगभग 8 घंटे 30 मिनट खरीदारी के लिए अत्यंत लाभकारी समय है। लाभ और अमृत मुहूर्त सुबह 5:41 बजे से 9 बजे तक। शुभ मुहूर्त सुबह 10:39 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक। अक्षय तृतीया 2025 पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया को अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के किसी भी प्रकार के शुभ कार्य लाभदायक होते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व
ऐसा कहा जाता है कि इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म और गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसी दिन भगवान श्री गणेश को महाभारत सुनाना शुरू किया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को धन समृद्धि का वरदान दिया था। अक्षय का अर्थ होता है कभी नष्ट नहीं होने वाला। इस दिन सोना खरीदने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना स्थायी समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। अक्षय तृतीया को क्या खरीदें? अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी के आभूषण, वाहन, घर, जमीन जैसी चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकते, उनके लिए पीतल की वस्तुएं, मिट्टी का मटका और पीली सरसों खरीदना शुभ रहता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक के बर्तन, काले कपड़े, कांटेदार पौधे नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन लोन या कर्जा लेना भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी कार्य करते हैं वह अक्षय होता है। इस वजह से जैसे कि कहा गया, मैंने आगे बताया आपको कि जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय रहे, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। जो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में परशुराम जी की जय जयकार अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।